नमस्कार मित्रों, नए ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करूंगा ज्योतिष में, वो है रत्नों के बारे में। रत्न कौन सी राशि का कौन सा रत्न होता है और उसको पहनने का क्या उपाय होते हैं और पहनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी अब आपको मैं आज दूंगा। तो आज का जो विषय रहेगा वो है अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए उपयोगी रत्न और उनके उपरत्न। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं सूर्य रत्न माणिक से। जो सूर्य रत्न माणिक है, संस्कृत में उसको माणिक्य, पद्मराग, हिंदी में माणक, माणिक, अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। सूर्य रत्न होने से इस ग्रह रत्न का जो अधिष्ठाता है, जो देवता है, वो है सूर्य। अब इसकी पहचान विधि क्या होती है सूर्य की, यानी कि जो आप माणिक पहनते हैं उसकी पहचान विधि जो है वो क्या होती है। जो असली माणिक होता है लाल सुर्ख वर्ण का होता है, पारदर्शी होता है और स्निग्ध कांति युक्त और कुछ भारीपन वजन लिए होता है। अर्थात हथेली में रखने से आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी और सामान्य से कुछ अधिक वजन महसूस होगा। और कांच के पात्र में अगर आप इसको रख देंगे तो इसकी हल्की रंगत की लाल किरणें चारों ओर से निकलती हुई दिखाई देंगी। अगर गाय के दूध में असली माणिक को रख दिया जाए तो दूध का रंग जो है वो आपको गुलाबी दिखाई देगा। ये तो होगी रूबी माणिक की पहचान। अब धारण विधि, इसको धारण कैसे किया जाता है। माणिक्य रत्न जो है वो रविवार को सूर्य की होरा में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्रों में, ये तो नक्षत्र हो गए, और रवि पुष्य योग में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर तथा सूर्य के बीज मंत्रों द्वारा अंगूठी को अभिमंत्रित करने उपरांत अनामिका उंगली जो है आपकी उसमें धारण करना चाहिए। और इसका वजन जो है मित्रों वो होना चाहिए 3 रत्ती, 5 रत्ती, 7 रत्ती अथवा 9 रत्ती। और इसका जो बीज मंत्र है जो आपने अंगूठी धारण करने के समय बोलना है वो है ओम हरा हरि हरोम सै सूर्याय नमः। और जब आपने माणिक धारण कर लेना है तो उसके पश्चात गायत्री मंत्र की 3 मालाओं का पाठ करना है। आपने हवन करना है, सूर्य भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना है। और तत्पश्चात जो है ताम्रवत, तांबे के बर्तन, कणक, नारियल, माणक, गुड़, लाल वस्त्र आदि सूर्य संबंधित वस्तुओं का जो है वो दान करना चाहिए। अगर आप इसको विधि पूर्वक धारण करते हैं तो राजकीय क्षेत्रों में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, भाग्य उन्नति होगी, पुत्र संतान से लाभ होगा और जो आपका तेज और बल है उसमें ये वृद्धि कारक होगा। हृदय रोग से बचाएगा आपको, जो रक्त विकार होता है उससे भी बचाएगा। अब आ गया मित्रों दूसरा रत्न जो है वो है चंद्र रत्न मोती। अब चंद्र रत्न जो मोती है इसको संस्कृत में मौक्तिक और चंद्रमणि और हिंदी पंजाबी मोती एवं अंग्रेजी में इसको पर्ल कहा जाता है। मोती या मुक्ता रत्न का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, यानी चंद्रमा जो शिव जी के जटाओं में शोभायमान रहता है। अब इसकी मोती की पहचान कैसे करें। शुद्ध एवं श्रेष्ठ मोती जो होता है गोल होता है, सफेद होता है, उज्जवल होता है, चिकना होता है और चंद्रमा के समान इसमें कांति होती है, कांति युक्त होता है और निर्मल एवं हल्कापन जो है वो लिए होता है। अब जो इसकी परीक्षा है कि इसको ठीक है या नहीं, इसकी परीक्षा कैसे की जाए। गौमूत्र को किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती रात भर रखें। यदि वह अखंडित रहे तो मोती जो है वो शुद्ध माना जाएगा। पानी से भरे शीशे गिलास में मोती डाल दें। यदि पानी से किरणें निकलती दिखाई पड़े तो मोती असली जाने। सुबह जो सुच्चा मोती जो है उसको आप
अगर आप मोती धारण नहीं कर सकते तो उसके अभाव में आप चंद्रकांत मणि अथवा सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। जो असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास होता है, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है, स्त्री एवं धन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग जो है स्मरण शक्ति, आपकी याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत बढ़िया होता है। रोग कौन से शांत होते हैं इसके? चिकित्सा शास्त्र में भी मोती या मुक्ता भस्म का उपयोग करके मानसिक रोगों को, मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, रक्तचाप, उदर विकार, पथरी, दंत रोग आदि में जो है इनमें फायदा होता है। अब इसको धारण कैसे करना है? धारण करने के लिए मित्रों क्या करना है, मोती जो है वो चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की होरा में गंगाजल, कच्चा दूध व पांडुल आदि में डुबोते हुए ओम श्राम श्रीम श्रोम सै चंद्रमसे नमः के बीज मंत्र का पाठ 11,000 की संख्या में करने के पश्चात धारण करना चाहिए। उसके उपरांत चावल, चीनी, खीर, श्वेत फल एवं वस्त्र आदि का दान करना जो है वो शुभ रहेगा। और मोती मित्रों 2 रत्ती, 4 रत्ती, 6 रत्ती और 11 रत्ती का जो मोती है वो कनिष्ठिका अंगुली में, हस्त, रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र में सुयोग्य जो जोशी होते हैं उनके द्वारा बताया गया, इसके अलावा जो सुयोग्य जोशी होगा उसके मुहूर्त पूछ सकते हैं आप, उसमें धारण करना चाहिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन राशि और जो लगन वाले जो होते हैं इनको मोती शुभ रहता है। अब इसका जो चंद्रमा का उपरत्न है वो है चंद्रकांत मणि, उसको भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन इसे चांदी में ही धारण आपने करना है। अब आ गया मंगल रत्न मूंगा। जो मंगल रत्न मूंगा है मित्रों, उसको क्या करते हैं, इसे संस्कृति में अंगारक मणि भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कोरल कहते हैं। गोल, चिकना, चमकदार एवं औसत से अधिक बजनी और जो आपके क्या कहते हैं सिंदूरी से मिलते जुलते रंग का जो मूंगा श्रेष्ठ माना जाता है। इसका स्वामी ग्रह जो है मंगल है। और परीक्षा इसकी कैसी, असली मूंगे की परीक्षा कैसे की जा सकती है? असली मूंगे को अगर खून में डाल दिया जाए तो उसके चारों ओर गाढ़ा रक्त जमा होने लगता है। और असली मूंगा यदि घी यानी कि गाय का जो दूध होता है उसमें डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की जो है झाई सी दिखाई पड़ती है। ठीक है। और श्रेष्ठ जाति का मूंगा धारण करने से भूमि, पुत्र एवं भातृ सुख, निरोगता आदि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त रक्त विकार, भूत प्रेत बाधा दूर होती है, दुर्बलता दूर होती है, मंदाग्नि दूर होती है, हृदय रोग दूर होता है, वायु कफ आदि विकार, पेट विकार आदि में मूंगे की भस्म और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ व मीन राशि एवं लगन वालों के लिए जो मूंगा है उसको आप एक सुयोग्य जोशी जो है उसके प्रभाकर धारण कर सकते हैं। धारण विधि क्या है? शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातः मंगल की होरा में मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में आप जो है सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर बीज मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अनामिका अंगुली में 6, 8, 10 या 11 रत्ती के वजन का जो मूंगा है वो धारण करना कल्याणकारी होता है। और धारणोपरांत मंगल स्तोत्र एवं मंगल ग्रह का दान करना शुभ होता है। और इसका जो बीज मंत्र है मित्रों वो है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। शारीरिक स्वास्थ्य एवं कुंडली में मंगल नीच जो राशि में स्थित हो तो सफेद मूंगा भी धारण किया जा सकता है। अब आ गया मित्रों बुध रत्न, जिसको हम कहते हैं पन्ना एमराल्ड। अब पन्ना या एमराल्ड जो है उसको कैसे आप परीक्षा कर सकते हैं कि ये सही है? शीशे के गिलास में साफ पानी और पन्ना डाल दिया जाए तो हरी किरणें निकलती दिखाई देंगी। शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने से वह हल्का, कोमल व आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला होता है। अब गुण क्या होता है? पन्ना धारण करने से बुद्धि तीव्र होती है और स्वर्ण शक्ति बढ़ती है। विद्या, बुद्धि, धन एवं व्यापार में वृद्धि के लिए लाभप्रद माना जाता है। पन्ना सुख एवं आरोग्य कारक भी है। यह रत्न जादू टोने, रक्त विकार, पथरी और बहुत ज़्यादा पेशाब आना, निंद्रा और नेत्र रोग, दमा, गुर्दे के विकार, पांडु, मानसिक विकलांग आदि रोगों में लाभदायक माना गया है। अब इसकी धारण विधि क्या है मित्रों? धारण विधि यह है कि यह नग शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और अथवा पुष्य नक्षत्रों में अथवा बुध की होरा में सोने की अंगूठी में
दाएं हाथ की कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली में आप बुध ग्रह के बीज मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए धारण करना चाहिए। इसका वजन 3, 6 और 7 रत्ती का होना चाहिए। बुध का बीज मंत्र जो है वो है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। वृष, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर व मीन राशि के लिए ये विशेष लाभदायक जो है वो माना गया है। अब है गुरु रत्न पुखराज। गुरु रत्न पुखराज मित्रों ऐसा है कि इसको पुखराज जो है संस्कृत में इसको पुष्प राजा, हिंदी में पुखराज, अंग्रेजी में इसको टोपैज कहते हैं। पुखराज जो है वो गुरु जो है ब्रह्मा जी अपने हैं उनके लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। पहचान विधि क्या है अच्छे पुखराज की? जो पुखराज स्पर्श में चिकना लगो, हाथ में लेने पर कुछ भारी लगे, पारदर्शी, प्राकृतिक चमक से युक्त हो तो उत्तम कोटि का माना जाता है। और मित्रों याद रखिए, कोई भी आपने स्टोन लेना है तो उसके साथ एक उसकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, जो वो लेना ना भूले, वो जरूर ले लें। तो अब जो इसकी परीक्षा है वो कैसे कर सकते हैं आप? यदि जहाँ किसी विषैले कीड़े ने काटा हो वहां पर असली पुखराज घिसकर लगाने से जो उसका विष होता है विषैले कीड़े का वो उतर जाता है। और 24 घंटे कच्चे दूध में रखने के बाद यदि चमक में फर्क ना पड़े तो समझ लीजिए पुखराज जो है वो असली है। अब गुण पुखराज के क्या होते हैं? पुखराज धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है। वैवाहिक सुख, पुत्र संतान कार्य एवं धर्म कार्य में प्रेरक होते हैं। प्रेत बाधा का निवारण एवं स्त्री के विवाह सुख की बाधा को दूर करने में पुखराज जो है सहायक होता है। अब औषधि प्रयोग क्या है इसका? इसको वैद्य के परामर्शानुसार केवड़ा एवं शहद आदि के साथ देने से पीलिया, तिल्ली, पांडु रोग, खांसी, दंत रोग, मुख की दुर्गंध, बवासीर, मंदाग्नि, पित्त आदि जो पित्त ज्वर जो होते हैं वो जो है वो दूर हो सकते हैं। अब इसकी धारण विधि है वो क्या है मित्रों? वो बताते हैं कि 3, 5, 7, 9 या 12 रत्ती के वजन के पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़वाकर तर्जनी उंगली, जो सबसे पहली उंगली, ये वाली उंगली जो है इसमें आप धारण कर सकते हैं। और स्वर्ण या ताम्र बर्तन में कच्चा दूध, गंगा जल, पीले पुष्पों से ओम एम क्लीम बृहस्पति नमः के बीज मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके इसको आपको धारण करना चाहिए। और मंत्र संख्या वही है 11,000, इसको आप कर सकते हैं। ये नग जो है शुक्ल पक्ष की गुरुवार की होरा में अथवा गुरु पुष्य योग में या पुनर्वसु और विशाखा या पूर्व भाद्रप्रद जो नक्षत्र है उसमें आप धारण कर सकते हैं। जो पुखराज होता है वो किन किन राशियों पे ज़्यादा जो है वो लाभप्रद रहता है? धनु, मीन राशि के अतिरिक्त मेष, कर्क, वृश्चिक राशि वालों को यह लाभप्रद रहता है। धारण करने के पश्चात गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करना जो है वो शुभ होता है। अगर कोई पुखराज नहीं खरीद सकता तो गुरु का जो बृहस्पति का जो उपरत्न है वो है सुनैला, इसे भी पुखराज का उपरत्न मानते हुए धारण किया जा सकता है। विधि धारण करने की सारी वही रहेगी। अब है शुक्र रत्न जो हीरा होता है, डायमंड जिसको हम कहते हैं, वो शुक्र रत्न होता है मित्रों। हाँ, एक बात मैं यहाँ और कह सकता हूँ, कई लोगों ने रत्नों की अंगूठियां बनवाई होती हैं, किसी कारणवश जैसे कोई सामान उठाना या कुछ करना है, अंगूठी खराब ना हो, या कुछ आप जिम वगैरह में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, अगर आप उसको खोल के रख भी देते हैं उसके बाद पुनः धारण करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, धारण तो आप उसको अभिमंत्रित करने की द्वारा जरूरत नहीं होती, उसको गंगा जल में धो के पुनः आप धारण कर लीजिए, वो वही फल देगा, वही श्रेष्ठ रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब है जो डायमंड का मैं बता देता हूँ मित्रों कि संस्कृत में इसे वज्रमणि कहा जाता है, हिंदी में हीरा तथा अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। हीरा अत्यंत चमकदार होता है और जो प्राय सफेद वर्ण का होता है। पहचान: जो अत्यंत चमकदार, चिकना, कठोर, पारदर्शी एवं किरणों से युक्त हीरा असली होता है। इसकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं मित्रों? आप धूप में यदि हीरा रख दिया जाए तो उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें जो है वो निकलती हैं। तोतले बच्चे के मुंह से रखने से बच्चा ठीक से बोलने लगता है। अंधेरे में जुगनू की भांति हीरा जो है चमकता है। गुण: हीरे में जो है वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इससे पहनने से वंश वृद्धि और धन लक्ष्मी व संपत्ति की वृद्धि और स्त्री एवं संतान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है। वैवाहिक सुख में भी इससे वृद्धि होती है। इसके औषधीय गुण क्या है मित्रों? जो औषधि के रूप में इसको कैसे प्रयोग करते हैं? हीरे की जो भस्म होती है शहद, मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है, जैसे दौर्बल्यता, नपुंसकता,
वायु प्रकोप, मदाग्नि, वीर्य विकार, प्रमेह दोष, हृदय रोग, श्वेत प्रद्र, विषैला व्रण, बच्चों में सूखा रोग, मानसिक कमजोरी इत्यादि। अब इसकी धारण विधि क्या है? तो धारण है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन शुक्र की होरा में भरणी, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में 1 रत्ती या इससे अधिक वजन का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वाकर शुक्र के बीज मंत्र जो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सय शुक्राय नमः का 16,000 जप जो है संख्या में जप करके शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। हीरा मध्यमा अंगुली, जो मध्यमा अंगुली आपको बता दो, ये जो अंगुली है मध्यमा, इसमें आप हीरा जो है वो धारण कर सकते हैं। और धारण करने के दिन शुक्र से ग्रह से संबंधित जो चीजें हैं जैसे दूध, चांदी, दही, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, चंदन आदि का दान जो है वो यथाशक्ति करना चाहिए। अब हीरा जो है, हीरा का यानी कि धारण करने की तिथि से क्या करना है, 7 वर्ष तक, ये जब आप धारण करते हैं हीरा तो 7 वर्ष तक इसका जो है वो प्रभाव रहता है। हीरा वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए लाभप्रद रहता है। और अगर शुक्र का जो उपरत्न है वो है मित्रों फिरोजा, फिरोजा भी आप इस शुक्र जो पहन सकते हैं। बाकी सब जो है फिरोजा जो है उसका और फायदा होता है, भूत प्रेत में भी जो बाधा पड़ जाती है उसमें भी वो सहायक सिद्ध होता है। और कई जो आपदा आ जाती है, देवी आपदा, उसमें भी आपको ये है लाभ देता है। तो फिरोजा भी इसकी जगह पहना जा सकता है। बाकी विधि सेम रहेगी, वैसे ही रहेगी। अब मित्रों आ जाते हैं हम शनि रत्न पे। शनि रत्न जो है, हाँ इससे पहले मैं शुक्र का एक जो और भी है, आप इसमें जगह ओपल भी ओपल जो है वो भी पहन सकते हैं, ठीक है। इसको धारण जो ओपल है वो भी जो है वो भी इसकी जगह शुक्र के लिए, शुक्र के जो हीट डायमंड जो नहीं पहन सकते ओपल भी पहन सकते हैं। अब आ गया मित्रों शनि रत्न नीलम। जो नीलम है इसका जो शनि ग्रह का ये मुख्य रत्न माना जाता है। हिंदी में नीलम तथा अंग्रेजी में इसे सफायर कहते हैं। वैसे जो पुखराज होता है उसको येलो सफायर भी कहा जाता है। तो अब नीलम जो है इसको सफायर कहते हैं। पहचान क्या होती है? असली नीलम जो है चमकीला, चिकना, मोर पंख के समान वर्ण वाला, नीली किरणों से युक्त एवं पारदर्शी होता है। अब इसकी परीक्षा आप कैसे कर सकते हैं? असली नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग नीला हो जाता है। पानी से भरे कांच के गिलास में अगर डाला जाए तो नीली किरणें दिखाई देंगी। और सूर्य की धूप में अगर इसको रखा जाए तो क्या होगा कि नीले रंग की किरणें निकलती दिखाई देंगी। अब इसके गुण क्या होते हैं? नीलम धारण करने से धन धान्य, यश, कीर्ति, बुद्धि, चातुर्य, सर्विस एवं व्यवसाय तथा वंश में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सुख का लाभ होता है। मित्रों ध्यान रहे कि बहुधा नीलम 24 घंटे के भीतर ही प्रभाव देना शुरू कर देता है, अपना फल दिखाना शुरू कर देता है। यदि नीलम अनुकूल ना बैठे तो भारी नुकसान की आशंका हो जाती है। अतः परीक्षा के तौर पर कम से कम 3 दिन तक पास रखने पर यदि बुरे स्वप्न ना आए, रोग उत्पन्न ना हो, चेहरे की बनावट में अंतर ना आए तो आप नीलम जो है वो पहन सकते हैं। इसको परीक्षण 3 दिन जरूर कर लें। अब है रोग शांति। रोग शांति नीलम धारण करने से औषधि यानी कि नीलम धारण करना या औषधि रूप में ग्रहण करने से जो है इसको जो औषधि इसकी क्या किस औषधि में होता है? कुष्ठ रोग में लाभदायक होता है, हृदय रोग में लाभदायक होता है, दमा में होता है, क्षय जो इसको टीबी हो जाती है उसके लिए लाभदायक होता है, अजीर्ण अगर पेट ठीक नहीं रहता तो उसके लिए, और मूत्राशय संबंधी जो बीमारियां होती है उसमें आप इसको जो है औषधि रूप में यूज कर सकते हैं। अब है इसकी धारण विधि। नीलम जो है वो 5, 7, 9 और 12 अथवा अधिक रत्ती के वजन का पंच धातु लोहे अथवा सोने की अंगूठी में शनिवार को शनि की होरा में एवं पुष्य, उत्तरा भाद्रपद, चित्रा और धनी या शतविजा नक्षत्रों में शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनेश्चराय नमः या शनय नमः मंत्र से 23,000 की जो संख्या है उसमें आप इसका अभिमंत्रित करके धारण करें। तत्पश्चात शनि की वस्तुओं का दान दक्षिणा करना अत्यंत लाभदायक होता है। अब आएगा मित्र राहु रत्न गोमेद या जरकन, जिसको हम जरकन भी कह सकते हैं। गोमेद जो है उसको भी आप पहन सकते हैं। अब राहु रत्न गोमेद को संस्कृत में गोमेदक, अंग्रेजी में जिरकन, और कहते हैं गोमेद का रंग गोमूत्र के समान हल्के पीले रंग का, कुछ लालिमा लिए और श्याम वर्ण का होता है। तो स्वच्छ भारी चिकना गोमेद और उत्तम होता है और उसमें शहद के रंग की झाई भी दिखाई
देती है। पहचान विधि क्या है गोमेद की? गोमेद की जो पहचान विधि है वो है कि सामान्यतः गोमेद उल्लू अथवा बाज की आंख के समान होता है तथा गोमूत्र के समान दल रहित अर्थात जो परतदार ना हो ऐसे गोमेद उत्तम होते हैं। शुद्ध गोमेद को 24 घंटे तक गोमूत्र में रखने से गोमूत्र का रंग जो है वो बदल जाता है। अब इसकी धारण विधि क्या है मित्रों? धारण विधि जो है गोमेद रत्न की, धारण विधि जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। गोमेद रत्न शनिवार को शनि की होरा में सवाती, शतभिषा, आद्रा एवं रवि पुष्य योग में पंच धातु वाला लोहे की अंगूठी में जड़वाकर तथा राहु के बीज मंत्र द्वारा अंगूठी जो है अभिमंत्रित करके दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। इसका वजन 5, 7 और 9 रत्ती का जो है हो सकता है। और राहु का जो बीज मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः। और धारण करने के पश्चात बीज मंत्र का पाठ, पूजन, हवन और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने का नीले रंग का जो वस्त्र है, कंबल है, तिल है, बाजरा है और ये जिसका दान करें दक्षिणा सहित इसका दान करना है आपने। और विधि पूर्वक गोमेद धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं। धन संपत्ति, सुख, संतान विधि, वकालत व राजपक्ष आदि की उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी है। शत्रुनाश हेतु भी इसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। अब मित्रों इसका जो जिसकी कुंडली में कहाँ बैठा हो वो मैं बता देता हूँ, उसको ये धारण करना चाहिए। जिसकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 9, 10 में भाव में अपना राहु हो तो उसे गोमेद पहनना चाहिए। और मकर लगन वालों के लिए गोमेद जो है वो सबसे शुभ होता है। अब अंत में मित्रों आ जाएगा केतु रत्न, जिसको कहते हैं लहसनिया, जिसको कैट्स आई स्टोन भी कहा जाता है। तो अब जो केतु रत्न लहसनिया है, ये नग जो है अंधेरे में बिल्ली की आंखों के समान चमकता है। लहसनिया 4 रंगों में पाया जाता है, जो काली और सफेद आभा युक्त लहसनिया जिस पर यज्ञोपवीत के समान 3 धारियां खींची हो वह वैधार्य जो ये लहसनिया है वही वो उत्तम होता है। पहचान कैसे की जा सकती है इसकी? असली लहसनिया की यदि हड्डी के ऊपर रख दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर हड्डी के आर पार छेद कर देता है। ये असली जो लहसनिया होता है वो उसमें 2.5 या 3 सफेद सूत्र होते हैं जो बीच में इधर उधर घूमते हिलते रहते हैं। धारण विधि, लहसनिया कैसे धारण करें वो बताऊंगा वो आपको मैं। लहसनिया धारण करने के लिए रत्न बुधवार के दिन अश्विनी, मघा, मूला नक्षत्रों में रवि पुष्य योग में पंच धातु की अंगूठी में कनिष्ठ अंगुली में धारण करें। धारण करने से पूर्व केतु के बीज मंत्रों द्वारा अंगूठी जो है अभिमंत्रित करें। और 5 रत्ती से कम वजन का लहसनिया नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात नई अंगूठी में लहसनिया जो है जड़वाकर उसे अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। अब जो केतु का जो बीज मंत्र है वो मैं आपको बताता हूं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः, इसका आप जाप कीजिए। रत्न धारण करने के पश्चात बुधवार को ही किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, तेल, कंबल, धूम्र वर्ण का जो है वस्त्र और सप्त धान्य यथाशक्ति दक्षिणा से प्रदान करें। ये हो गया आपका लहसनिया। और विधि पूर्वक लहसुन धारण के करने से भूत प्रेत की बाधा नहीं पड़ती और संतान सुख, धन की वृद्धि एवं शत्रु रोग नाश में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये मित्रों मैंने आपको विवरण बताया आज रत्नों का तथा उनके उपरत्नों का, प्रत्येक राशि के लिए कौन सा रत्न और कैसे उसकी धारण विधि है। आशा है कि यह सब आपको पसंद आएगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आपको आर्थिक तंगी कभी ना आए, आपके दोस्त मित्र सब लक्ष्मी युक्त रहें और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और मित्रों, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो आप इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके उपरांत जो सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए मैं आपको हर बार एक नए विषय के ऊपर जो है वो ज्योतिष शास्त्र का विवरण देता रहूँगा। नमस्कार।